देखिए, होता क्या है ना, जब भी हम मेरा मतलब है किसी शारीरिक बीमारी की बात करते हैं ना, तो सब कुछ बड़ा स्पष्ट सा लगता है। बिल्कुल। मतलब जैसे कोई हड्डी टूटी तो गए और एक्सरे मशीन में एक सफ़ेद टेढ़ी लाइन दिख गई। डॉक्टर्स बस उस तरफ इशारा करता है और कह देता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है, इसे प्लास्टर से ठीक कर देंगे। हाँ, और इंसानी दिमाग को ना ऐसी ही चीजें पसंद आती हैं जिन्हें हम देख सकें, जिन्हें स्पष्ट खानों में बांटा जा सके। जब हम किसी चीज का कारण अपनी आंखों से देख लेते हैं ना, तो एक अजीब सी तसल्ली मिलती है कि चलो कम से कम हमें पता तो है कि दुश्मन कौन है। एकदम सही कहा। लेकिन जरा सोचिए कि जब बात मन की आती है, हमारे रोजमर्रा के तनाव, एंग्जाइटी और जो अंदरूनी संघर्ष हैं उनकी आती है, हम्म तो अचानक वो एक्स्ट्रा मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे धुंधले परिदृश्य में आ खड़े होते हैं जहाँ ये समझ ही नहीं आता कि असल में बीमारी है क्या। हाँ, बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी उलझन है। मतलब हम बस चिड़चिड़े हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और कोई मशीन ये नहीं बता सकती कि भाई हमारी चेतना में कहाँ फ्रैक्चर हुआ है। मानसिक और भावनात्मक उलझनों की ना ये बहुत ही सटीक तस्वीर है। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां बाहर से सब कुछ मतलब बिल्कुल सामान्य और ठीक दिखता है। इंसान रोज के काम कर रहा है। हाँ, इंसान रोजमर्रा के काम कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर विचारों का जो तूफान चल रहा है ना, उसे पकड़ना आधुनिक विज्ञान के लिए भी अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी मानसिक भूल भुलैया को पार करने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत प्राचीन नक्शा लेकर आए हैं। अच्छा। हाँ, हाल ही में हम कुछ बहुत ही गहरे और दार्शनिक स्रोतों को पढ़ रहे थे। इंदौर के अमर ग्रंथालय श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित आचार्य श्री उमा स्वामी द्विसहस्त्राब्दी महोत्सव के कुछ व्याख्यान हमारे सामने आए। विशेष रूप से ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन जी द्वारा तत्वार्थ सूत्र पर दी गई एक बहुत ही गहरी चर्चा। और जब हमने इसका विश्लेषण किया ना, तो सच बताऊं, इसने मानसिक स्वास्थ्य को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारे स्रोत किसी एक प्राचीन दर्शन या सिर्फ धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यह डिकोड करना है कि कैसे कर्मों का मनोविज्ञान, हमारी भावनाएं और जो हमारा आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य है, उनके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हम अक्सर बाहर की दुनिया को ठीक करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं कि भाई ऑफिस का माहौल ठीक हो जाए या लोग हमसे अच्छे से बात करें। सही बात है, लेकिन आज की चर्चा ये बताएगी कि कैसे हमारी आंतरिक भावनाएं, जिन्हें जैन दर्शन में भाव कहा गया है, वो हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देती हैं। और इसी आंतरिक दुनिया को समझने के लिए स्रोत सामग्री में सबसे पहले जीव यानी हमारी आत्मा के 5 भावों का जिक्र आता है। हाँ, ये भाव असल में वो अवस्थाएं हैं जिनसे होकर हमारी चेतना गुजरती है। व्याख्यान में इन्हें औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक भाव कहा गया है। ये शब्द सुनने में शायद थोड़े भारी लगें सुनने वालों को, लेकिन इनके पीछे का विज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। शुरुआत औपशमिक भाव से करते हैं। स्रोत में इसे समझाने के लिए ना गंदे पानी और फिटकरी का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। मतलब जब गंदे पानी में फिटकरी या निर्मली डाली जाती है तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर से बिल्कुल साफ और पारदर्शी दिखने लगता है। अब इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि पानी शुद्ध हो गया है। हाँ। लेकिन असलियत क्या है? गंदगी अभी भी उसी ग्लास या बर्तन में मौजूद है। वो बाहर नहीं निकली है। बिल्कुल नहीं निकली है, बस सतह के नीचे छुप गई है। औपशमिक भाव भी इंसान की उसी अवस्था को दर्शाता है जहां हमारे कर्म, हमारी बुरी आदतें, हमारा क्रोध या अहंकार कुछ समय के लिए बस दब जाते हैं। किसी मजबूरी में। हाँ, किसी मजबूरी या दबाव के कारण वो शांत नजर आते हैं। यार, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में सोशल मीडिया पर होता है ना? लोग अपनी जिंदगी पर एक बहुत ही खूबसूरत डिजिटल फिल्टर लगा लेते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। दुनिया को दिखाने के लिए हर तस्वीर परफेक्ट है, मुस्कान सजी हुई है, सब कुछ एकदम शांत है। लेकिन उस फिल्टर के ठीक नीचे मन के भीतर डिप्रेशन, असुरक्षा और तनाव की सारी गंदगी वैसी बैठी होती है, बस थोड़ी देर के लिए उसे दबा दिया गया है। सोशल मीडिया का ये रूपक इस भाव को बहुत अच्छी तरह समझाता है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक वीआईपी मूवमेंट का भी एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। अच्छा, वो क्या है? जब कोई बड़ा नेता गुजरने वाला होता है ना,
तो ट्रैफिक पुलिस सड़क के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक देती है। उस समय सड़क एकदम खाली और शांत दिखती है। हाँ, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन गाड़ियां गायब तो नहीं हुई है ना, वे बस रुकी हुई हैं। जैसे ही वीआईपी गुजरता है, ट्रैफिक फिर से चालू हो जाता है और कभी-कभी तो जाम और भी भयानक हो जाता है। बाप रे, हाँ। यही औपशुमिक भाव है समस्या का, सिर्फ कुछ देर के लिए दब जाना। और अगर ये गंदगी दबकर बैठी रहे तो सीधी सी बात है, कभी न कभी तो विस्फोट हो गई। जब ये दबा हुआ क्रोध या तनाव अपना असर दिखाता है और बाहर फूट पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसी अवस्था को औदैहिक भाव कहा जाता है। यह वो स्थिति है जब हमारे कर्म अपना फल देने लगते हैं। जब वह दबा हुआ गुस्सा या कोई पुराना संस्कार पूरी तरह से उभर कर हमारे व्यवहार में आ जाता है। यह कर्मों के उदय होने की स्थिति है, जहां हम परिस्थितियों के वशीभूत होकर एकदम से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो मतलब एक तरफ चीजों को दबाना है और दूसरी तरफ उनका बेकाबू होकर बाहर आना है। इन दोनों से बचने का कोई तो स्थायी तरीका होगा ना? हाँ, यहीं पर क्षायक भाव की बात आती है। इसका मतलब है समस्या को सिर्फ दबाना नहीं, बल्कि जड़ से खत्म करना। व्याख्यान में इसके लिए पुराणों से भगवान परशुराम जी का उदाहरण दिया गया है। जब उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई अंश भी बाकी ना रहे, क्योंकि अगर घर में भी कोई शिशु बच गया तो वो आगे चलकर फिर से पनप सकता है। बिल्कुल। इसे आज के मेडिकल विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो स्रोत में दिए गए लिवर और बैक्टीरिया के उदाहरण से बात और भी साफ हो जाती है। वो कैसे? कई बार बुखार आने पर हम दवा लेते हैं और लक्षण गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बीमारी चली गई, लेकिन असल में कुछ बैक्टीरिया पूरी तरह नष्ट नहीं होते। वे लिवर में गहराई में जाकर छुप जाते हैं। अच्छा, और फिर मौका देखकर वापस आते हैं? हाँ, जैसे ही उन्हें अपने अनुकूल माहौल मिलता है, वे फिर से सक्रिय होकर बुखार ले आते हैं। तो क्षायक भाव का अर्थ है उस बैक्टीरिया रूपी कषाय या बुराई का पूर्ण रूप से समूल नाश कर देना, ताकि वो कभी लौटकर न आ सके। क्षायक भाव यानी पूर्ण शुद्धता। हाँ। लेकिन यार, हम इंसान ज्यादातर किस अवस्था में रहते हैं? क्योंकि न तो हम पूरी तरह से शुद्ध हो पाए हैं और न ही हम हमेशा विस्फोट करते रहते हैं। हम तो कहीं बीच में ही लटके हुए हैं। उसी बीच की अवस्था को क्षायोपशमिक भाव कहा गया है। यह थोड़ी मिलीजुली स्थिति है, जहां कुछ अशुद्धियां दब गई हैं, कुछ का नाश हो गया है और कुछ अभी भी अपना असर दिखा रही हैं। इसे समझने के लिए घरों के नल के पानी का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। नल का पानी एक कांच के ग्लास में देखने पर बिल्कुल साफ और पारदर्शी लगता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इसे सीधे पिया जा सकता है। लेकिन अगर उसी पानी को लैबोरेटरी में ले जाया जाए और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया और अशुद्धियां दिखाई देंगी। सही बात है। यानी पानी आंशिक रूप से साफ है पर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं। हमारी सामान्य मानवीय चेतना अक्सर इसी क्षायोपशमिक भाव में जीती है। हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़े अच्छे भी हैं पर कुछ कमियां भी हैं। और इन सभी बदलती अवस्थाओं, कभी दबना, कभी उबलना, कभी आंशिक शुद्ध होना, इन सबके बीच यहाँ सबसे आकर्षक पहलू ये है कि आत्मा का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जिस पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता। अरे वाह, वो कौन सा भाव है? उसे पारिणामिक भाव कहा गया है। ये चेतना का वो मूल स्वभाव है, जैसे जीवित्व यानी जीवित होने का एहसास, जो हमेशा शुद्ध और अछूता रहता है, चाहे सतह पर कितनी भी हलचल क्यों न हो। ये बहुत ही सुकून देने वाला विचार है कि चाहे हम कितने भी तनाव में हों, हमारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो हमेशा सुरक्षित और शांत है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारी आत्मा का एक मूल स्वभाव इतना शुद्ध है तो हम इंसान बाहरी दुनिया में इस शुद्धता और अशुद्धता को लेकर इतने नियम क्यों बना लेते हैं? स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि बाहरी दुनिया में शुद्धता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये विचार जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत से आता है। अनेकांतवाद सिखाता है कि सत्य को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। एक ही चीज अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप ले सकती है। इसी के तहत जनपद सत्य यानी स्थानीय सत्य या लोकल ट्रुथ की बात की गई है। जनपद सत्य का जो उदाहरण स्रोत में दिया गया है ना, वो बहुत ही व्यवहारिक है। जैसे भोजन करते समय की बात लें। हाँ। एक इंसान के दोनों हाथ उसी के शरीर का हिस्सा हैं। दोनों में एक ही खून दौड़ रहा है, लेकिन खाना खाते समय एक हाथ को साफ माना जाता है और दूसरे को झूठा या अशुद्ध। ये कोई वैज्ञानिक विभाजन तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक व्यवहारिक नियम है जिसे हमने मान लिया है। इसी तरह स्थानीय मान्यताओं का एक बड़ा ही गहरा वाक्य स्रोत में बताया गया है। जब लोग दक्षिण भारत में गोमटेश्वर जी के दर्शन करने जाते हैं
तो वहां की स्थानीय मान्यताओं के अनुसार लौकी जैसी सब्जी को अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, लौकी को? हाँ, अगर दर्शनार्थी के कपड़ों में कोई लौकी खरीद ले तो स्थानीय लोगों की आस्था को ठेस पहुंच सकती है। इसके पीछे उनके अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं कि किसी विशेष वस्तु को वे किस रूप में देखते हैं। जबकि हो सकता है कि कहीं और कटहल जैसी सख्त और कांटेदार सब्जी खरीदना पूरी तरह स्वीकार्य हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं यहाँ थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। बताइए। अगर हम सिर्फ इसलिए अपने नियम बदल लें क्योंकि स्थानीय लोग कुछ और मानते हैं, तो क्या ये एक तरह का दोगलापन या कहीं हिपोक्रेसी नहीं है? क्या ये गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं हुआ? सत्य तो आखिर एक ही होना चाहिए ना, फिर चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। ऊपर से देखने पर यह समझौता या हिपोक्रेसी लग सकता है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये दोगलापन नहीं है। तो फिर क्या है? ये दूसरों के परिणामों, उनकी भावनाओं और उनके जनपद सत्य का सम्मान करना है। ज्ञान का सही उपयोग हर जगह अपनी बात को सही साबित करना या बेवजह की बहस जीतना नहीं है। तो अगर ज्ञान का मकसद सही साबित होना नहीं है, तो फिर इतने सारे नियम और दर्शन पढ़ने का असल उद्देश्य क्या है? देखिए, ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य है संक्लेश से बचना। संक्लेश? हाँ, संक्लेश यानी बेवजह का टकराव, झगड़ा और उससे पैदा होने वाला मानसिक तनाव। अगर किसी दूसरी जगह पर जाकर वहां के कोई छोटी सी मान्यता का पालन करने से किसी का दिल नहीं दुखता और समाज में शांति बनी रहती है, तो वही सच्चा धर्म है। अपनी बात थोपने की जिद अक्सर संक्लेश को ही जन्म देती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान अक्सर इस मूल भावना को ही भूल जाता है। बिल्कुल भूल जाता है। हम धर्म और अध्यात्म के प्रतीकात्मक अर्थ को छोड़कर शब्दों की शाब्दिक व्याख्या पर लड़ते रहते हैं। मतलब जब कर्मकांडों की बात आती है तो ये टकराव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को लेकर ना अक्सर ऐसी ही गलतफहमियां होती हैं। श्रोत में नंदीश्वर द्वीप में देवों द्वारा किए जाने वाले अभिषेक का उदाहरण देकर इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। हाँ, वो हिस्सा सच में बहुत ही आंखें खोलने वाला था। आम धारणा यह है कि शास्त्रों में अभिषेक के लिए दूध, घी या गन्ने के रस का उल्लेख है। इंसान इसे बिल्कुल शाब्दिक रूप में ले लेता है और सांसारी ब्लाय का दूध या घी चढ़ाने लगता है। जबकि असल बात कुछ और है। बिल्कुल। जबकि व्याख्यान में ये स्पष्ट किया गया है कि वे देव जो जल लाते हैं वो असल में क्षीर समुद्र या इक्षुवर समुद्र का जल होता है। वो हमारी दुनिया वाला सामान्य दूध या गन्ने का रस नहीं है। हाँ, वो एक प्रकार की सर्वौषधि है। ये सब प्रतीकात्मक है। एकदम सही। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो इन सभी प्रतीकों के पीछे अहिंसा की एक बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक सोच छिपी है। वो कैसे? श्रोत में बताया गया है कि देव जिस जल का उपयोग करते हैं उसमें कोई त्रस जीव यानी चलने फिरने वाले जीव उत्पन्न नहीं होते। उस पूरे अनुष्ठान का उद्देश्य किसी भी रूप में किसी भी जीव को हानि पहुंचाए बिना अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है। लेकिन इंसान उस गहराई को समझे बिना सिर्फ बाहरी क्रियाओं में उलझ जाता है। यार, इंसान के लिए अपनी आत्मा को साफ करने से ज्यादा आसान ना बाजार से असली दूध खरीद कर लाना होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आसान रास्ता है। हम अक्सर प्राचीन ग्रंथों के रूपकों को किनारे कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन सब क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य आखिर था क्या। और वो अंतिम लक्ष्य है कषाय को कम करना। कषाय यानी हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, लालच और घृणा। व्याख्यान में बहुत ही कड़े शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि बाहरी तौर पर कितनी भी शुद्धता पाल ली जाए, कितने भी कड़े नियम अपना लिए जाएं, लेकिन अगर मन के भीतर दूसरों के प्रति घृणा है, ग्लानि है या दूसरों को नीचा दिखाने का भाव है, मेरा मतलब है अगर ये सब है तो कर्मों के बंधन से नहीं बचा जा सकता। एकदम सही। बाहरी कर्मकांड तभी सार्थक है जब उनके साथ आंतरिक विशुद्धि हो। और ये आंतरिक विशुद्धि कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। श्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कैसे यह मानसिक शांति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। मानसिक शांति के इसी महत्व को समझाने के लिए ना श्रोत में ट्रेन यात्रा का एक बहुत ही मार्मिक किस्सा सुनाया गया है। अरे हाँ, वो किस्सा बहुत शानदार है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है। तभी एक महिला वहां आती है और गलती से उसका भारी बैग उस व्यक्ति के पैर पर लग जाता है। वो व्यक्ति चुप रहता है। थोड़ी देर बाद उसी महिला का पैर भी उस व्यक्ति के पैर पर पड़ जाता है। फिर भी वो व्यक्ति पूरी तरह शांत रहता है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। ये वाक्य सुनकर सच में हैरानी होती है
क्योंकि आज के समय में पैर पर पैर पड़ने पर तो लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। और जब उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो उसने खुद हैरान होकर उस व्यक्ति से पूछा कि मुझसे इतनी बार गलती हुई, आपको दर्द भी हुआ होगा, लेकिन आपने मुड़कर गुस्से से देखा तक नहीं, ऐसा क्यों? और उस व्यक्ति का जो जवाब था वो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। हाँ। उसने कहा, मेरा स्टेशन बस आने ही वाला है, मेरी यात्रा बहुत छोटी सी बची है। मैं अपनी इस छोटी सी यात्रा के अनुभव को किसी से झगड़ा करके या संक्लेश करके खराब नहीं करना चाहता। ये जवाब सीधा दिल पर लगता है। अगर इसे आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये हमारी इंटरनेट संस्कृति और सोशल मीडिया के व्यवहार की भी याद दिलाता है। लोग हर दिन न जाने कितने अनजान लोगों से ट्रॉलर से उलझते रहते हैं। हाँ, रोज का यही काम है। किसी ने कमेंट सेक्शन में कोई अलग विचार रख दिया तो लोग ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे उसने उनकी जिंदगी पर हमला कर दिया हो। एक अंधी दौड़ मची है खुद को सही साबित करने की। वहीं दूसरी ओर हम ये भूल जाते हैं कि ये डिजिटल यात्रा, और सच कहें तो हमारी ये जीवन की यात्रा भी बहुत छोटी है। क्या हर बात पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना, हर किसी से लड़ना जरूरी है? जब हम हर छोटी बात पे संक्लेश करते हैं, अपने ईगो को बचाने के लिए लड़ते हैं, तो हम सिर्फ अपना मूड खराब नहीं कर रहे होते। हम असल में अपने शरीर के भीतर एक धीमा जहर घोल रहे होते हैं। स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि हर शारीरिक बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं हमारे मन में शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है। राग, द्वेष, क्रोध और तनाव पहले मानसिक स्तर पे बीमारी पैदा करते हैं और फिर वही बीमारी शरीर में अल्सर, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक के रूप में प्रकट होती है। विचारों के इसी शक्तिशाली प्रभाव को सिद्ध करने के लिए 2 राजकुमारों की कहानी का जिक्र किया गया है। ये कहानी दिखाती है कि मन का भ्रम कितना जानलेवा हो सकता है। हाँ, वो विशिष्ट भोजन वाली कहानी। जी। एक राजा के निधन के बाद उसका एक वफादार मित्र उन दोनों अनाथ राजकुमारों को अपने राज्य ले जाता है। वो मित्र राजा अपने रसोइये को निर्देश देता है कि इन बच्चों को कोई कमी ना हो, इनके लिए विशिष्ट भोजन यानी सबसे खास और बेहतरीन भोजन बनाया जाए। लेकिन यहाँ भाषा और भ्रम ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। छोटे राजकुमार ने दरवाजे के पीछे से सिर्फ विशिष्ट शब्द सुना, लेकिन उसके मन के डर ने उस विशिष्ट को विष यानी जहर में बदल दिया। उसे लगने लगा कि उनके पिता का मित्र उन्हें जहर देकर मारना चाहता है। बड़े भाई ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, ये विशिष्ट भोजन है, लेकिन छोटे भाई का मन उस डर को पूरी तरह सच मान चुका था। इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद और विचारणीय है। रात में ही उस छोटे राजकुमार की मृत्यु हो गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस भोजन में सच में कोई जहर नहीं था। हाँ, बड़े भाई ने भी तो वही भोजन खाया था। बिल्कुल। उस छोटे राजकुमार की मृत्यु किसी बाहरी जहर से नहीं हुई, बल्कि जहर दिए जाने के उस मानसिक डर, उस भ्रम और असुरक्षा की भावना से हुई। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे विचार हमारी शारीरिक वास्तविकता को किस हद तक बदल सकते हैं। हमारी आंतरिक भावनाएं शरीर की केमिस्ट्री बदल सकती हैं। और इसी संदर्भ में व्याख्यान में एक बहुत ही सुंदर कविता की पंक्ति उद्धृत की गई है, भावों का बस खेल है, शूल फूल बन जाए। क्या बात है। तो दुनिया के कांटे यानी विपरीत परिस्थितियां भी फूल लगने लगती हैं। बाहरी परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती जितना ये मायने रखता है कि मन उन परिस्थितियों को किस भाव से स्वीकार कर रहा है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोया जाए ना, तो निष्कर्ष बहुत ही साफ है। ये प्राचीन दर्शन हमें एक बेहद व्यवहारिक स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल देता है। बिल्कुल। हम बाहरी दुनिया के शोर को, लोगों के व्यवहार को या अपने आसपास की परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारी जो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे जो भाव हैं, उन पर हमारा पूरा नियंत्रण हो सकता है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि हर क्रिया, हर नियम या हर ज्ञान का अंतिम उद्देश्य खुद को शांत रखना है, संक्लेश से बचना है। अगर कोई भी काम करने से मन में घृणा या तनाव पैदा हो रहा है, तो उस काम का कोई आध्यात्मिक या मानसिक लाभ नहीं हो सकता। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद करके रखने के लिए नहीं है। ये रोजमर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इस्तेमाल करने का एक बहुत ही जरूरी टूल है। सही बात है। मतलब जब भी ऑफिस में किसी कलीग की बात पर तेज गुस्सा आए, या ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी आगे निकाल ली हो, या सोशल मीडिया पर किसी ने कोई भद्दा कमेंट कर दिया हो, तो बस एक पल के लिए रुकना चाहिए
और उस ट्रेन वाले यात्री को याद करना चाहिए। बिल्कुल। खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये झगड़ा, ये मानसिक तनाव जीवन की इस छोटी सी यात्रा के लायक है? क्या स्टेशन आने से पहले इस सफर का मजा किरकिरा करना समझदारी है? ये एक ऐसा नजरिया है जो बड़े से बड़े विवाद और मन के तूफानों को ना एक पल में शांत कर सकता है। हमें अपनी जांच की मशीन को बाहर की दुनिया पर लगाने के बजाय अपने भीतर झांकने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही गहरी बात कही आपने। आज की चर्चा ने सच में कई चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया है कि कैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ आज के मानसिक स्वास्थ्य से सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आज की इस डीप डाइव के अंत में हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। जी। हमने उस राजकुमार की कहानी सुनी जिसकी मौत जहर खाने से नहीं बल्कि जहर के विचार से हुई थी। जी। इस पूरी चर्चा के बाद अब ये रुककर सोचने का समय आ गया है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डर, चिंता, क्रोध और असुरक्षा के ऐसे कितने काल्पनिक जहर अपने ही हाथों से खुद को रोज पिला रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।